नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि चीन को जिस बात का डर था वो हो गया है। ताइवान के दौरे पर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने काफी कुछ ऐसा कह दिया है जो चीन के कानों में कांच की तरह चुभता रहेगा। ताइवान की राष्ट्रपति के साथ साझा बयान में पेलोसी ने साफ कहा कि अमेरिकी ताइवान के समर्थन में एकजुट हैं हम। पेलोसी ने कहा कि ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन है। 43 साल में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। हम ताइवान से किए वादे पूरा करेंगे। हमें इस दोस्ती पर गर्व है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान की धरती। पेलोसी का यह बयान चीन की वन चाइना पॉलिसी के बिल्कुल उलट है। ऐसा कहा जा सकता है कि नैंसी पेलोसी ने आज जो कुछ ताइपे की धरती से, ताइवान की धरती से कहा है, वो चीन के लिए नागवार ही गुजरेगा। चीन इसी बात से खफा है और नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे का विरोध कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका आग से खेल रहा है, इसका अंजाम बुरा होगा। हिम्मत धैर्य से ताइवान ने अलग पहचान बनाई। ताइवान पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है, ये पेलोसी ने कहा है। ताइवान में नैंसी की जो बड़ी बातें वो हम बता रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात ताइवान की तरफ से हुई, ताइवान ने अपना सबसे बड़ा सम्मान नैंसी पेलोसी को आज दिया। द ऑर्डर ऑफ प्रोपेशियस क्लाउड स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन। ये नैंसी पेलोसी को देकर ताइवान ने आभार जताया, क्योंकि नैंसी पेलोसी चीन के इतने जबरदस्त विरोध के बावजूद वहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि बेडरॉक यानी जो बिल्कुल आधार है दोनों देशों के संबंध का, उसमें अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। वहां की जो सरकार है, साइन वेंग की सरकार है, उनके साथ एक ताकतवर महिला, और अमेरिका अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ेगा। हम आपको दोनों की तरफ से क्या कहा गया, चलिए सबसे पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। 裴洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。और इसी के साथ चरम पर पहुंचा है अमेरिका और चीन के बीच का तनाव। सुनिए क्या कहा है। Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest. तो दोनों तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो साफ संकेत है, लेकिन इसी के साथ अमेरिका और चीन के बीच का तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताइवान के दौरे पर पेलोसी और ये 5 तस्वीरें दरअसल पूरी कहानी बयां कर रही है। मिलिट्री ऑपरेशंस की जो चीनी धमकी है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 21 लड़ाकू विमानों का ताइवान के एयर स्पेस में पहुंचाना चीन की तरफ से बड़ा संकेत है। ताइवे में सायरन से अलर्ट, क्योंकि वहां पर अभी से ही युद्धाभ्यास किया जा रहा है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो बंकर्स में कैसे अपने लोगों को पहुंचाया जाए। ताइवान की संसद में पेलोसी को आप देख रहे हैं, न सिर्फ उन्हें वहां पर एक बड़ा सम्मान दिया गया है, बल्कि इसी के साथ जो कदम और जो बातें दोनों की तरफ से कही गई हैं। 2 सशक्त महिलाएं एक तरह से बिना नाम लिए चीन को आंखें तरेर रही थी और ये साफ कह रही थी कि आक्रामक सैन्य रवैया ऐसे मुल्कों का नहीं रोक पाएगा हौसला ऐसे लोकतंत्रों का जो उसे जीवंत रखना चाहते हैं। दीपक वोरा साहब, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ है 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री के।
इंडियन आर्मी के हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, वीएसएम रिटायर्ड, जुड़ रहे हैं। गौरव सावंत हमारे साथ है। आरती टिक्कू हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आरती, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि 21 लड़ाकू विमान, और ये बार बार बताना जरूरी है कि चीन अपनी आक्रामकता को दिखाना चाह रहा है, लेकिन उसकी विस्तारवाद नीति से पूरा विश्व परेशान है। और अमेरिका और ताइवान दोनों की तरफ से, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर इधर से स्पीकर हो, जब बिना नाम लिए एक बड़ा संकेत चीन को दिया जाता है तो क्या उसे उसकी औकात दिखाई जाती है? आरती, देखिए, बिल्कुल साफ जाहिर है कि शी जिनपिंग बहुत पोस्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनमें हिम्मत है कि वो अमेरिका का मुकाबला करे। और उनको मालूम है कि अगर ताइवान पे वो अटैक करते हैं तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा। इनफैक्ट 1949-50 में जब सिविल वॉर हो रहा था, पीआरसी और आरओसी जिसको अब हम कहते हैं, इन दोनों के बीच में, तो यूएस ने उस टाइम पे भी अपनी फ्लीट भेजी थी, और जिसकी वजह से ताइवान इनफैक्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, एक सॉवरेन मानता है, और चाइना का कोई भी उनको मंजूर नहीं है कि किसी तरह का दखल मंजूर नहीं है। मुझे लगता है शी जिनपिंग इसमें बहुत बुरी तरह से, उनकी जो इमेज है, बहुत धक्का लगेगा। नैन्सी पेलोसी ने एक पॉलिटिकल कार्ड खेला है अमेरिका और शी जिनपिंग, एक तरह से दोनों तरफ से पोस्चरिंग हो रही है और दोनों तरफ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खुश करने में लगे हुए। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कोई जंग छिड़ेगी। अगर जंग छिड़ेगी तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग बहुत कमाल करके दिखाएंगे। वो अलग बात है कि वो ये जंग जीते या नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी डोमेस्टिकली ये अपने आप को दिखाना उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो चाइना का मुकाबला कर रहे हैं और चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी में उस तरह की हमने पोस्चरिंग बहुत कम देखी। इनफैक्ट ट्रंप के दौरान हम लोगों ने देखा कि वो चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। अभी जो बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस में वो कोशिश करेंगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये लगे कि वो चाइना को कन्फ्रंट कर रहे हैं।